देश में एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये रोज रोज हर महीना कानून बनाते हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास जॉब है। सिर्फ 5 से 10% का पढ़ा हुआ लड़का का जॉब मिलता है। मैंने आप लोगों से भी कमीशन लेते, मजदूर से? अरे वो किसी को नहीं छोड़ते, साबुन देते कमीशन। कल खाते थे 10-15 रुपए में, आज खाते हैं 50 रुपए का, 70 रुपए का थाली। मैं भी मजदूरी करता हूँ या जो भी करता हूँ इसमें, लेकिन अब महंगाई तो है जो है, ये क्या करे। कभी आज तक आपने सुना 200 रुपये करवा तेल मिला हो, सरसों तेल मिला हो? नहीं। दाल कभी आपने खाया? कभी मान लिया 100 रुपये या 120 रुपये किलो। एक कमरे में 100 चोरों के भर्ती कर दो और हर 5 साल बाद निकालो। वो कोई क्या कान इधर से पकड़ लो, कोई क्या कान उधर से पकड़ लो, लिकड़ेंगे उल्लू ही, सब निकलेंगे चोर। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। आपको वोट से खरीद लेंगे, आपको जमीन से खरीद लेंगे। जिसके पास 100 बीघा जमीन है उसको 1 बीघा जमीन दे दिए, भाई पूरा फैमिली वोट दे दो। कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, उतर गई तो मन की बात। कभी वहाँ जाते हैं, कभी कोई मनीष सिसोदिया जी चले गए जेल में, हम भी जा रहे हैं जेल में, फलाना जा रहे हैं। गवर्नमेंट है जो अपना जेब भरती है, कुछ रोजगार पर ध्यान देती नहीं ज़्यादातर। अरे करप्शन किसके अंदर नहीं होता, लेकिन कांग्रेस सरकार थी तो वो बेहतर था, सबको साथ लेकर चलता था। आज इंडिया में कुछ भी देन है तो वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने किया क्या? ये 90 रुपए का थाली खा रहे, छोले भटूरे का 90 रुपए का 2 भटूरे। नमस्कार, सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। मैं ओमनाथ। आज हम बात करेंगे महंगाई पे। बताइए सर, कहाँ नाम क्या हुआ आपका? पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं यहाँ दिल्ली में? मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो डिप्लोमा में कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स से। जी। तो आप बताइए कि आपको महंगाई पे कुछ असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा, आप स्टूडेंट भी हैं और कमा भी रहे हैं। हाँ, महंगाई पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पड़ा ही है। और रोजगार के अवसर हैं? रोजगार, जॉब के साथ साथ डिप्लोमा कर रहे हैं। जी जी जी, रोजगार तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, अपने ऊपर है रोजगार। आप दुकान भी खोल सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि मैं उसके लिए पूंजी भी तो चाहिए भाई। उसके लिए पूंजी भी तो चाहिए। तो सरकार तो जॉब दे ही नहीं रही है। हाँ। तो क्या कर सकते हैं हम? सरकार लोन दे के बोलती है कि हम नहीं, लोन नहीं मिलती है। ऐसा थोड़ी है, भागना पड़ता है 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना। स्टूडेंट के पास इतना थोड़ी टाइम रहता है। मैं भी लोन के लिए मैं दौड़ा हूँ। एजुकेशन लोन के लिए कि बिजनेस लोन के लिए? नहीं, एजुकेशन लोन के लिए नहीं दौड़ा था, बिजनेस लोन के लिए दौड़ा था। जी। उसमें भी वो सिक्योरिटी मांगते होंगे कुछ? जी, मांगते हैं, ज़मीन का कागज़ मांगते हैं, सब कुछ। तो सरकार हवा ही बोलती है क्या कि आप जाइए इस योजना से लीजिए पैसा, इस योजना से? हवा में बोलती ही है। हाँ जी, हवा में बोलती है। आप बताइए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है जो अपना जेब भरती है, कुछ रोजगार पर ध्यान देती नहीं ज़्यादातर बस। और जो गरीब लोग हैं इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। बाकी बड़े बड़े लोग जो है उससे फ़ायदा हो जाता है उनका। महंगाई बढ़ेगी इसीलिए बढ़ेगी भाई। पेट्रोल ज़्यादा ये ध्यान नहीं आता है, गैस उस पर। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं। वो अपने ही जेब, अपना ही प्रॉफिट करते गरीब लोगों को ध्यान देते हैं। गरीब लोगों से ही महंगाई बढ़ रही है। आप सर बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं, वो भी पूरी टाइम से मिलती नहीं है। आधे तो कमीशन ही खा जाते हैं बिल्डर लोग, जब जाके देते हैं वो भी टाइम से नहीं देते हैं। मैंने आप लोगों से भी कमीशन लेते, मजदूर से? अरे वो किसी को नहीं छोड़ते, साबुन देते हैं कमीशन। जो भी रोब लोग कट पिट के पैसे देते हैं वो टाइम पे नहीं देते, भूखे से ही रह जाते हैं। तो ये जो सरकार जो दिल्ली में है वो बोलती है कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं है, तो फिर वो कहाँ से आप लोग, तो या तो आप लोग गलत बोल रहे हैं, नहीं तो सरकार गलत बोल रही है। अरे सरकार ही गलत बोल रही है। हाँ, हमको तो टाइम से मजदूरी भी नहीं मिलती है। ज़्यादा कहते हैं तो छुट्टी कर देते हैं, कल दूसरा बेलदार पकड़ लाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो आप लोग दिहाड़ी में काम करते हैं तो दिहाड़ी वाले से भी कमीशन लेते हैं? अभी तो रेट बढ़ा है दिहाड़ी मजदूरी। नहीं बढ़ा रहे ना, हमारे तो वहाँ बढ़ी है तो वही खा जाते हैं, मालिकों से बढ़ा लेते हैं, खा जाते हैं। बाकी बिल्डर लोग हम रह जाते हैं, जागते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? गिरधर लाल सैनी। आप क्या करते हैं? बस मैं भी मजदूरी करता हूँ या जो भी करता हूँ इसमें, लेकिन अब महंगाई तो है जो है, ये क्या करे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? राजस्थान का रहने वाला हूँ। वहाँ पे क्या स्थिति है जॉब वॉब की? जॉब की स्थिति है कुल मिला के है कि जॉब कहाँ से है कि जॉब तो है ही नहीं, कभी कुछ ही नहीं रहा। कुल मिला के ये है कि सिवाय हरिद्वार, वो क्या कहते हैं, गंगा जी तो नहीं गलेंगे पर हरिद्वार ज़रूर गलेंगे सब। अगर यही चक्कर चलता रहा तो एक दिन हरिद्वार ज़रूर जाएंगे।
ये है और कुछ भी। कुल मिला के ये है कि कहना सुनना कुछ नहीं, मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं कि कहना सुनना कुछ नहीं। हाँ बताइए बताइए। जिसके पास पैसा है उसके पास जॉब है, जिसके पास पैसा है उसके पास जॉब है। सिर्फ 5 से 10% का पढ़ा हुआ लड़का का जॉब मिलता है, और आप 5 लाख दीजिए 4 लाख दीजिए आपको तो ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। लेकिन गरीब हम कहाँ से दे पाएंगे 5 लाख 4 लाख है, जो हम लोग खुद पढ़ के मैं खुद जॉब कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ से दूंगा 5 लाख 6 लाख। आप 10 लाख रुपया दीजिए, आपको बिहार में नौकरी मिल जाएगी। आप अगर थाना में भी जा रहे हो, किसी से मिलने भी जा रहे हो, उसमें भी आपको घूस लगेगी। उसमें आपको 50 60 100 रुपया 200 रुपया दीजिए, हफ्ता में रोज़ मिलवाएंगे। मैंने मिलने के लिए पैसा देना पड़ेगा, के लिए पैसा देना पड़ता है साहब। तो ये हम लोग क्यों नहीं बदल पाते हैं? जो वोटर हैं वो क्यों नहीं, वैसे लोगों को क्यों चुन के भेजते हैं? चुन के भेजते हैं तो एक से थोड़ी सुधरेगा। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं था, अभी बना है। मैं अब तो चुनूंगा नेता, लेकिन एक को चुनने से नहीं होगी ना। आपको देहात में, मैं बोल रहा हूँ, देहात से मैं बिलोंग करता हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से। वहाँ पे आपको नेता हर जगह मिलेंगे, घूसखोर नेता आपको वोट से खरीद लेंगे, आपको ज़मीन से खरीद लेंगे। जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है उसको 1 बीघा ज़मीन दे दिए, भाई पूरा फैमिली वोट दे दो। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? एक को वोट देने से नहीं सुधरेगा ना। मैंने बधुआ वोटर, पहले बधुआ मजदूर हुआ करता था, वोटर भी बधुआ हो गया है। एकदम हो गया है। आधा के तो जिसके पास खाने का स्थिति नहीं है वो तो पैसा लेके वोट दिया, जिसको 2 बीघा ज़मीन मैं दे दिया वो वोट तो देगा ही देगा कि 2 बीघा ज़मीन में मुझे नहीं देगा तो नेताजी बाद में इलाज भी करेंगे। इलाज तो नहीं कर पाएंगे, इतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे होता है। अच्छा, इतना ज़्यादा स्थिति खराब है। मैंने ये आप बता रहे हैं तो आप सुने होंगे, सुने नहीं है, मैं समझा हूँ। मैं उस चीज़ का मैं बहुत अंदर से फील किया हूँ। सर आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तो मोहम्मद जसीम अंसारी हुआ। बोलिए। क्या माने ये सरकार जो अभी चुनाव आने वाला है, तो क्या विकास के मुद्दे पे होगा कि यही हिंदू मुस्लिम और मस्जिद? विकास तो हो ही रहा, कितना विकास रहा, लहर रहा, तेर रहा विकास। देख रहे 40 चौक के अंदर में विकास ही विकास है। और वो तो मान ले कि हिंदू मुस्लिम तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं गवर्नमेंट के पास इसके अलावा। वो निकाल दीजिए, फिर इनकी राजनीति नील बटा सन्नाटा है ही नहीं, कुछ नहीं है। तब है क्या? कुछ किया इसने? क्या किया ये 7-8 वर्षों में? क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट? कांग्रेस को, अरे करप्शन किसके अंदर नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार थी तो वो बेहतर था, सबको साथ लेकर चलता था। आज इंडिया में कुछ भी देन है तो वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने किया क्या? जातिवाद और क्या किया? जातिवाद में सभी ने किया, लेकिन इतना सादीवाद नहीं किया जो एक मतलब निगेटिव लोगों के जहन में भर दिया। इंसान से इंसान को लड़वाने वाली बात। अब तब भाईचारा रहा कहाँ? क्या भाईचारा? जब ये चीज़ इंसान के अंदर से खत्म हो जाए तो फिर मनुष्य नहीं रहा। क्या अंग्रेज गलत कह रहे हैं? यही तो अपनी एक पहचान होती है, खासकर हिंदुस्तान के लोगों का। और है क्या? आप करते क्या है सर? हम तो काम करते हैं, हमारा काम है सिलाई का। अच्छा, सिलाई में और जो सामान लगता है उसका रेट बहुत बढ़ा है क्या? काफ़ी बढ़ा। किस पे नहीं बढ़ा? जब जीएसटी लागू है तो ऑलरेडी बढ़ना ही बढ़ना है। बगैर जीएसटी का आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीएसटी अच्छा नहीं है, कलेक्शन तो अच्छा होता है जीएसटी का, मैंने सरकार बताया। लेकिन जीएसटी अगर ले रहे हैं तो फिर आम पब्लिक पे तो खर्च होनी चाहिए वो चीज़। अरे हमारा ही पैसा मान के हमें कोई किसी नाजायज ढंग से खर्च जीएसटी ले, लेकिन आपका कहना है कि आपको कुछ सुविधा भी मिले। जीएसटी हम पब्लिक क्यों भरता है? आप मान के चलिए कि आज तक आपकी उम्र हो गई हो, मेरे 50-55, आपका भी एज होगा, कभी आज तक आपने सुना 200 रुपये कड़वा तेल मिला हो, सरसों तेल मिला हो? नहीं। दाल कभी आपने खाया? कभी मान लिया 100 रुपये या 120 रुपये किलो? पेट्रोल पे भी बोलो अंकल। महंगाई तो खैर है चरम पे। तो जब महंगाई है तो इंसान सुरक्षित कहाँ है किसी मामले में? सर आप बताइए, आपका नाम? मैं केवल सुनने का आदी हूँ, सुनाने का नहीं। आप बताइए सर। ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुए हैं? जितने चोर हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए। सभी प्रभावित हैं। अभी बंद नहीं हुआ ना बंद होगा, ना बंद हुआ ना बंद होगा। और दूसरी बात, जो चोर है वही परेशान होते हैं, जो ईमानदार होते हैं वो कभी नहीं परेशान होते। नहीं, अब व्यापारी जो बड़ा जो व्यापारी है
वो उनके यहाँ तो मान लीजिए काम होता है तो उनके यहाँ तो पैसा आया होगा, उनके पास होगा, ऐसा तो नहीं ये है, वो तो नीतिगत निर्णय गलत है। देश में एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये जो रोज रोज हर महीना कानून बनाते हैं, साल के 12 महीना नया कानून 20 टोपला देते हैं, ये गलत है। 5 साल भर का कानून होना चाहिए, ये हर महीना कानून बनाते हैं। तो वो तो संविधान में व्यवस्था है, उसके अनुसार कानून बनाते व्यवस्था होंगे, तो वो है, अपने मन से तो ठीक नहीं है। बनाते होंगे। बाकी इसमें बड़ा भारी राजनीतिक कारण है। नोटबंदी के बाद में खुलासा होगा। ये 2000 नोट बंद किए, 500 नोट बंद किए, 1000 का नोट बंद किए। ये रोज नोटन बंदे करते रहेंगे, आदमी बैंक लाइनें लगाता रहेगा। हाँ, ये कुछ ना, ये सब ध्यान बटाने के लिए जनता किया गया है, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करो बस। हिंदू मुस्लिम करते रहो, जिंदाबाद, जय श्री राम, जय बजरंग बली, इसी में भलाई है, इसी पे वोट मिलती है। इसी में वो नोटबंदी से लोग कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, लेकिन 2000 का नोट बंद करना था तो लाया क्यों? 16 में क्यों लाया? बिल्कुल उस टाइम में मान के मतलब कि आतंकवादी मतलब बहुत तरह की घटनाएं हो रही थी, बड़ा नोट जब था। आज क्या हुआ? उसमें तो चिप्स भी लगा रखा था मोदी अपना। चिप्स का मतलब क्या होता है? खुफिया एजेंसी की जानकारी होना। हमारे पास ज़्यादा है तो पता चल जाएगा। मतलब अंकल जी जो बोले ना वो सही है कि पढ़ा लिखा होना लाजमी है। सारा जिंदगी तो उसने कहा कि चाय बेचे प्लेटफार्म पे, ये किए तो प्लेटफार्म की तो होना चाहिए ना वो, या वो तो कितनी से यादगार में होनी चाहिए ना। आपको जो अवार्ड मिलता है तो संभाल कर रखते हैं ना आप। पब्लिक तो इतना अच्छा था कि आप चलिए आप कहें कि हम चाय बेचे, सब चीज़ किया, गरीब का आपको सिंहासन दिया, तो सिंहासन का फायदा आप नाजायज ढंग से उठा रहे हैं ना। जिस देश की मान लें कि पब्लिक परेशान हो आपके वजह से, आपकी नीति की वजह से, तो फिर आप किस बिना पे राज करना चाहते हैं? एक और चीज़ बताइए, हम जरा आपसे समझना चाह रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं तो सरकार तो बदल लेते हैं, माने बीजेपी, कांग्रेस, XYZ कोई भी, लेकिन जिसको हम वोट देते हैं, जिस विधायक को, तो उनकी औकात तो सिर्फ संख्या गिनाने की हो जाती है कि जैसे माने इनके पास इतनी संख्या है। माने ये हम सिर्फ केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य में भी कर रहे हैं, हर जगह भी। तो ये क्यों नहीं जनता का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, लेकिन वो जनता के बारे में सोचते नहीं है। तो इसीलिए कि हर 5 वर्षों में चेंज कीजिए, 2-4-5 वर्षों में चेंज कीजिए, अकल ठिकाना आ जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि पब्लिक क्या है। तो पब्लिक क्यों नहीं ऐसा कर पाती है? कर तो रहा है, लेकिन क्या कहते विश्वासघात ही कर देता है, तो क्या कीजिएगा आप? आपको तो अच्छा समझ के केंद्र भेजता है या सेंट्रल भेजता, मान के चलिए, लेकिन 5 वर्ष ठक रहे ना भाई, तो इसी तरह 5 वर्षों में चेंज करते रहिए, तब में समझ में आएगा। क्या भारत में लोग बहुत देर से समझते हैं क्या चीज़? समझ ही रहा, उसी का परिणाम भुगत रहा पब्लिक। मंदिर मस्जिद करके वोट ले रहे अरे वो तो एक अलग से छोड़ो ना, वो तो हो गया, खत्म हो गया। उससे आगे भी कौन जाएगा पूजा करने के लिए? घर में मंदिर है, पूजने के लिए तो जगह नहीं मिलता। काम के लिए सुबह स्नान भी नहीं करते, चले जाते काम करने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। वहाँ कौन जाएगा? मंदिर मस्जिद करके सिर्फ वोट ले रहे हैं नेता। कितना करोड़ रुपया हड़प कर गया गवर्नमेंट, पता है तुम्हें? वो राम मंदिर के नाम पे। वो तो पता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिहार कितना में करोड़ रुपया 80-90 करोड़ के लागत से ये कोई पुल बनता है तो उस पर एक बाइक भी नहीं चलती है और टूट जाता है, उसका कौन जवाब देगा बताइए? ये जनता के पैसा ही तो है, कहाँ से आती है? का पैसा है, हैं? जनता का पैसा। जनता के ही तो पैसा है। सब खा पी जाते हैं, उजाला कर देते हैं, कैसे खा गए? जनता के पैसे सब खा पी गए। जितने ब्यूरोक्रेट सबके पास है नोट नाट, जनता को तो उल्लू बनाने के लिए है। बलि का बकरा किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, बलि के बकरे जनता। 80-90 करोड़ के लागत से पुल बनता है, उस पे बाइक भी नहीं वो चलती है, टूट जाता है। अरे उसका भैया वो जिम्मेदार हराम कौन के है? पैसे, हराम के, उनने कोई देखने सुनने वाला कोई है नहीं, उनसे ऊपर कोई है नहीं। जो उन्होंने कर दिया वही कर दिया। कौन? बड़ा बाबू? बाबू नहीं, बाप जी, वो बाप ही बोल लेंगे जो ऊपर पहुंच जाते हैं। पहले यहाँ तो जूती के सीटेंगे, फिर जो नोट में वोट मिलने के बाद फिर सब भूल भाल जाते हैं कौन क्या था कौन क्या था। जनता फंता वहाँ की हवा दूसरी हो जाती। केजरीवाल को देख लो, पहले तो कह रहा था कि ये रोड बनवाओगा, नहीं बनवाएगा तो ये करूँगा वो करूँगा, इतना बड़ा मकान लेकर बैठ गया गाली नहीं दुनिया में। माननीय 45 करोड़ का लेकर बैठ गया आराम के जनता के पैसे। ये तो ऐसे ये सब उल्लू बनाने के लिए है। माने सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप बताइए। रुक जाओ, एक कमरे में 100 चोरों को भर्ती कर दो,
एक कमरे में 100 चोरों के भर्ती कर दो और हर 5 साल बाद निकालो। वो कोई क्या कान इधर से पकड़ लो, कोई क्या कान उधर से पकड़ लो, लिकड़ेंगे उल्लू ही, सब निकलेंगे चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, चोर ही चोर है सारे ऊपर। तो ये हम लोग वोट देते हैं उस समय नहीं देखते हैं क्या? उस टाइम वो दारू आ जाती है, पैसे आ जाते हैं, आदमी उसको 100 200 500 के चक्कर में बेचारे लगे रहते हैं उसमें। ये 2000 के नोट क्यों बंद हुए? अब 2000 में एक आदमी आता था, अब 4 आदमी आएंगे, 500 के 4 आदमी आएंगे लेने के लिए। वो हो जाता है ऐसा बात, कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, उतर गई तो मन की बात। उतर गई तो मन की बात। तो नेताजी लोग मन से उतर रहे हैं क्या लोगों के सर? हाँ जी बिल्कुल उतर रहे हैं? बिल्कुल उतर रहे हैं, सब बेकार हो रहे हैं और केजरीवाल तो खास तौर पे हो रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हो यहाँ क्या, कभी वहाँ जाते हैं, कभी कोई मनीष सिसोदिया जी चले गए जेल में, हम भी जा रहे हैं जेल में, फलाना जा रहे, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, तो इसलिए जनता खिलाफ है इनसे जो। हाँ जी, तो इस बार बदल देंगे आप लोग? बदलने की कोशिश करेंगे पूरी, आगे ऊपर वाला मालिक है। हाँ जी। सर आपका नाम क्या हुआ? क्या मेरा नाम सीपी शर्मा। क्या करते हैं, व्यापार या जॉब? आप जॉब करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग का काम। सबको देखते हैं, सबकी कुछ अंतर? हाँ, तो वही आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं। हाँ। सबकी भावना यही है, व्यापारी को, आदमी को तो परेशान ये चांदनी चौक में तो बाहर के भी लोग आते हैं ना, दिल्ली से बाहर के, पूरे देश के भी लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, नहीं उनसे नहीं होती हमारी बात, ओ, जो मार्केटिंग के भाई। मार्केटिंग। तो उनकी भावना यही है कि बदल। एक चीज़ बताइए कि जो हम लोग वोट देते हैं वो जनप्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं, सांसद चुने, विधायक चुने, मेयर चुने, वार्ड पार्षद चुने, वो अपनी बात रखते हैं। जिस काम के लिए हम उनको चुनते हैं वो काम छोड़ के बाकी सारा काम वो करते हैं। करते ही नहीं काम, जब उसी टाइम आते हैं उसके बाद कोई नहीं पूछता, एकदम नहीं मिलते कोई नहीं। वोट खत्म होने के बाद नहीं खत्म, अपना कुर्सी संभाली, बस अब तुम राजा बन गए। फिर 5 साल बाद, चाहे साल भर बाद, 2 साल बाद जब आना होगा तो आएंगे। तो आएंगे, बोलेंगे भाई साहब जरा ध्यान रखना जी, ठीक है साहब, याद रखेंगे 5 साल में बहुत सारा काम करा तुमने, याद रखेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो अमेठी क्षेत्र के हैं, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के, और यहाँ दिल्ली में चांदनी चौक में काम है हमारा, कपड़े का व्यापार है। कपड़े का? हाँ, कमीशन एजेंट। आप जीएसटी के बारे में बहुत लोगों से सुनते हैं, आप तो भरते होंगे हैं? तो पहले भी टैक्स जाता था, वो टैक्सेशन का चेंजेज हुआ है, लेकिन आप बताइए कि जीएसटी में जितना बदलाव हुआ है, और जीएसटी ऐसा नहीं है कि कोई एक सरकार लाई है, सारे राज्य की सरकार के वित्त मंत्री आते थे, उसके बाद डिसीजन लेते थे। और इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वोटिंग करने की नौबत पे आई है और हुआ है। लगभग 99% काम उसमें सर्वसम्मति से हुआ है। तो आप बताइए कि आप पहले जो टैक्स भरते थे और अब में कोई आपको ज़्यादा परेशानी है कि अब आप यूज्ड टू हो गए इतने सालों के बाद? सर ऐसा है कि अब बहुत आराम है, अब कोई परेशानी नहीं है। परेशानी पहले थी, पहले जो है तिमाही, छमाही, सालाना 3 बार टैक्स भरना पड़ता था। अब जीएसटी है, जीएसटी मतलब हर मंथ अपने जो सेल आप करोगे ना, उस सेल को आप बन जाता है अपने आप, कंप्यूटर बना सॉफ्टवेयर के थ्रू, और उससे जो है हम सीए हमारा या अकाउंटेंट जो भी हमारा जिम्मेदारी लेता है, वो जिसके हम रखते हैं, अपने एम्प्लॉय रखते हैं, वो हमारा काम करता रहता है। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 में टोटल काम करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नंबर 1 में कारोबार बढ़ रहा है। इससे हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि जैसे हम कोई मकान लें, दुकान लें, जगह लें, तो उसमें बड़ी सरदर्दियाँ होती थी कि इतना दे दो, इतना दे दो, ये ले लो, वो कर लो जी। अब क्या बात खुल के कहूँ आपको, प्रॉब्लम बनती थी कि उसमें लेन देन में बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी। अब हमारी एक आदत बन रही है नंबर 1 में काम करने की, अच्छा काम करने की, तो इसमें हमारी समझ से जो हमारी समझ है उसमें कोई दिक्कत वाली। तो लोग जो रेडी पट्टी लगाते हैं वो भी ऑनलाइन पैसा लेते हैं, अकाउंट में उनका भी पैसा वो ढका छुपा है नहीं। 40 लाख रुपए की जो सेल करता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। 40 लाख के ऊपर, जो 40 लाख के नीचे ही हमारे जो गरीब जनता है, मतलब हम लोग छोटे मोटे जो व्यक्ति, मिडिल क्लास 40 लाख है ना, 40 लाख रुपए तक का जो करता है सेल, वो मतलब उसको कोई दिक्कत विशेष है नहीं। ये सब हाई लेवल जो मतलब जो समझ लिए नंबर 1 में नंबर 2 करते थे, उन्हीं के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो लोग भी जो है अपना सुधार करें, धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लूप होल तो हर जगह रहता है। देखो लूप होल तो देखिए सर, ऐसा हमारा हिंदुस्तान है, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा ना, तब तक कोई ना कोई दिक्कतें रहेंगी। हर आदमी जो है अब सोचता है, जैसे कोई सर्विस करता है तो सोचता है कि हमारी ऊपर की इनकम क्या बन जाए, कोई कहीं से 2 पैसे कमाने का सोचता है, कोई कहीं से। हम लोग ऐसा नहीं सोचते, नंबर 1 में सारा काम हो, बढ़िया हो, कोई इसमें बुराई नहीं है।
हमारी समझ से। बाकी देखो जनता है, हर व्यक्ति की अलग मानसिकताएं होती है, अलग अलग सोच होती है, तो इसमें कोई हमारी समस्या तो यही है। आपका नाम क्या है सर जी? साबिर 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 अच्छा, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं। आप बताइए कि मैंने ये महंगाई तो हुआ है, तो रिक्शा में भी आप लोग भाड़ा उड़ा बढ़ाए हैं क्या? रिक्शे में कहाँ से भरेगा? भाड़ा किराया तो बढ़ाते होंगे ना? ये लो, आप दे दो हमारे को 100 रुपये लाल किले का, हाँ, और लोग देते भी होंगे कि बड़ा किस करते हैं। देते होंगे। मेहनत पूरा यहाँ से यहाँ निकलता है, हाँ, मेहनत तो है। तो फिर वही रेट है। मगर महंगाई क्या, आज कल खाते थे 10-15 रुपए में, आज खाते हैं 50 रुपए का, 70 रुपए का थाली। ये 90 रुपए का थाली खा रहे, छोले भटूरे का 90 रुपए का 2 भटूरे। तो फिर तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप कुछ सुना रहे थे, जरा एक बार और रिपीट करा दीजिए। एक और रिपीट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बोर्ड के बारे में या यूं ही आपको जो अच्छा लगे वही सुना दीजिए दर्शकों को। राजनीति से हो, वोटिंग से हो। जो बात है, बोर्डिंग वाले जो हैं पैसे दे जाते हैं घर घर में सबों को। लो भाई, हाँ जी प्रधान जी राम राम, हाँ जी नेताजी राम राम। अब तेरे घर में पहुंचा दिए 500 रुपये और 1000 रुपये। ठीक है, वो गलत क्यों है? सही है। वो ये है कि ये जो बात है कि दे देते हैं, वो पी के यूं ही लुढ़क जाता है। कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, उतर गई तो मन की बात। अब बोलो, अब फिर भी हमारे को रिक्शा चलाना पड़ेगा। यही है जनता का दर्द। आपको हर तरह के व्यापारियों से मिलवाए, लोगों से मिलवाए, जो कामगार हैं उनसे मिलवाए, और अब आप उन लोगों की बात सुने। सबका वही है कि सत्ता तो हम लोग बदल देते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग को अभी और संघर्ष करना होगा। इसके लिए सत्ता बहुमत लगा हुआ है और हम लोग कर लेंगे इस चीज़ को सफलतापूर्वक। आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। देश में एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये रोज रोज हर महीना कानून बनाते हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास जॉब है। सिर्फ 5 से 10% का पढ़ा हुआ लड़का का जॉब मिलता है। मैंने आप लोगों से भी कमीशन लेते, मजदूर से? अरे वो किसी को नहीं छोड़ते, साबुन देते हैं कमीशन। कल खाते थे 10-15 रुपए में, आज खाते हैं 50 रुपए का, 70 रुपए का थाली। मैं भी मजदूरी करता हूँ या जो भी करता हूँ इसमें, लेकिन अब महंगाई तो है जो है ही, क्या करें। कभी आज तक आपने सुना 200 रुपये करवा तेल मिला हो, सरसों तेल मिला हो? नहीं नहीं। दाल कभी आपने खाया? कभी मान लिया 100 रुपये या 120 रुपये किलो। एक कमरे में 100 चोरों के भर्ती कर दो और हर 5 साल बाद निकालो। वो कोई क्या कान इधर से पकड़ लो, कोई क्या कान उधर से पकड़ लो, लिकड़ेंगे उल्लू ही, सब निकलेंगे चोर। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। आपको वोट से खरीद लेंगे, आपको ज़मीन से खरीद लेंगे। जिसके पास 100 बीघा ज़मीन है उसको 1 बीघा ज़मीन दे दिए, भाई पूरा फैमिली वोट दे दो। कच्ची दारू कच्ची बात, पक्की दारू पक्की बात, उतर गई तो मन की बात। कभी वहाँ जाते हैं, कभी कोई मनीष सिसोदिया जी चले गए जेल में, हम भी जा रहे हैं जेल में, फलाना जा रहे हैं। गवर्नमेंट है जो अपना जेब भरती है, कुछ रोजगार पर ध्यान देती नहीं ज़्यादातर। अरे करप्शन किसके अंदर नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार थी तो वो बेहतर था, सबको साथ लेकर चलता था। आज इंडिया में कुछ भी देन है तो वो कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने किया क्या? ये 90 रुपए का थाली खा रहे, छोले भटूरे का 90 रुपए का 2 भटूरे।